याद रखो मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी है, नमाज को तर्क मत करो। कुरान फरमा रहा है इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। बेनमाजी कामयाब नहीं हो सकता। बेनमाजी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, अबू हुरैरा बेनमाजी के पास कभी मत बैठना। ए अबू हुरैरा, उस शख्स के पास कभी मत बैठना जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे मुस्तफ़ा खुद इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा बेनमाजियों के पास नहूसतें बरसा करती हैं, बेनमाजियों के पास बरकतें नहीं होती, बरकतें वहां से उठ जाती है जहां बेनमाजी होता है। अल्लाह अल्लाह, तो लोगों सोचो, जिस घर के अंदर बेनमाजी हो, जिस बस्ती के अंदर बेनमाजी हो, क्या उस बस्ती में बरकतें हो सकती हैं? क्या जिस घर के अंदर बेनमाजी हो उस घर के अंदर बरकतें हो सकती हैं? नहीं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। अबू हुरैरा, उस शख्स के पास न बैठना जो नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि उस शख्स के पास नहूसतें बरसती हैं। लोगों, नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, नमाज को मत छोड़ो। नमाज एक अहम फरीज़ा है, नमाज ज़रूरी है। नमाज को एक ऐसा हिस्सा बना लो अपनी ज़िंदगी के अंदर कि नमाज छोड़ करके दिल को सुकून ना मिले। हश्र के मैदान में भी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज कितनी ज़रूरी है इससे पता चल जाता है। कई मकाम पर कुरान पाक में इरशाद होता है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ोगे तो रिस्क में बरकतें होंगी, नमाज पढ़ोगे तो औलाद में बरकतें होंगी। नमाज पढ़ करके अगर तुम रिस्क तलाश करने निकलो, फजर की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद में अपने कारोबार के लिए जाओ, फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। नमाज इतना अहम फरीज़ा है, नमाज पढ़कर तो देखो, उसकी बारगाह में आकर तो देखो, फिर पता चलेगा। रब तबारक व तआला की रहमतें बहाना तलाश करती हैं। एक बार आ तो जाओ, सजदा रेज हो तो जाओ, सच्चे दिल से तौबा तो कर लो। एक बार आ तो जाओ और आकर के अर्ज करो, ए मौलाए पाक परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, अगर तुझसे न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ए रब्बे कायनात, तेरे सिवा हमारा सहारा ही कौन है? अरे तूने हमें जिंदगी दी है तो रिस्क देने वाला ही तू है। ए रब्बे कायनात, तू ही हमें रिस्क देने वाला है। सोचो जरा, वो रब्बे जुल जलाल जब समंदरों के अंदर कीड़ों को रिस्क पहुंचा सकता है, तो क्या अशरफुल मखलूकात को रिस्क नहीं दे सकता? तुम कारोबार के चक्कर में नमाज को छोड़ देते हो। क्या नमाज छोड़ करके तुम्हारे रिस्क में बरकतें हो सकती हैं, तुम्हारे कारोबार में बरकतें हो सकती हैं? बल्कि तुम नमाज पढ़ो, फिर देखना तुम्हारे कारोबार में बरकतें कैसे होती हैं, फिर देखना तुम्हारे रिस्क में बरकतें कैसे होती हैं। नमाज को छोड़ करके रिस्क तलाश मत करो, नमाज को छोड़ करके रिस्क नहीं मिल सकता। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे राजी होता है उसी को अपने घर आने की तौफीक देता है। जिससे नाराज हो जाता है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से नाराज हो जाए तो उससे रिस्क नहीं छीनता, आसमान का शामियाना नहीं हटाता, जमीन का फर्श नहीं हटाता, उस पर तंगी नहीं डालता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिस बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, अपने घर आने की तौफीक छीन लेता है। ये बेनमाजी, सुनो, बेनमाजी के बारे में कीड़े मकोड़े भी बद्दुआ करते हैं। जब वो इंसान जो नमाज को छोड़ देता है, कोई शख्स अगर नमाज को छोड़ देता है, जब वो कपड़े पहनता है तो कपड़े उस पर लानत करते हैं, जब वो खाना खाता है तो छोटे छोटे लुक़मे उस पर लानत करते हैं, जब वो चलता है तो जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े उसके लिए बद्दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इतनी ताकत दे, हम इसे बर्बाद कर दें, हम इसे हलाक कर दें। बेनमाजी के बारे में कपड़े भी बद्दुआ करते हैं, बेनमाजी के बारे में छोटे छोटे मुंह के निवाले भी बद्दुआ करते हैं, बेनमाजी के बारे में, बेनमाजी के लिए
چلنے والے زمین پر چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی بد دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اس بے نمازی کو ہلاک کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سوچو تو صحیح، نماز کو چھوڑنے سے ہوتا کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنے سے قبر میں کتنا خطرناک عذاب ہے، نماز کو چھوڑنے سے حشر کے میدان میں کتنا خطرناک عذاب ہے۔ کیا ہم جب سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، کیا ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، کیا حشر کی گرمی کو برداشت کر پائیں گے جبکہ سورج ہمارے بالکل سوا نیزے پر ہوگا؟ کیا ہم اس کی گرمی کو برداشت کر پائیں گے؟ آج کتنے اوپر ہے سورج، ہم اس کی گرمی کو پھر بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو کیا ہم اس سورج کی گرمی کو اس وقت برداشت کر پائیں گے جبکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا؟ لوگوں اللہ اکبر کبیرہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو ذرا، کیا ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا کھانا کھلا دے، اگر کوئی ہمیں ایک کپ چائے پلا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جہاں ملتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، ہم اسے عزت سے پیش آتے ہیں۔ سوچو جو رب ذوالجلال ہمیں دن رات کھلا رہا ہے، دن رات رزق دے رہا ہے، ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ صرف 5 وقت کی نماز میں بلاتا ہے، صرف 5 وقت اپنے گھر بلاتا ہے، کیا ہم اس کے گھر نہیں جا سکتے؟ کیا ہم 5 مرتبہ آ کر کے نماز ادا کر کے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ لوگوں سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایک مرتبہ، وہ رب ذوالجلال جب سمندروں کے اندر کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے تو کیا اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے سکتا؟ کاروبار کے چکر میں نماز مت چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، پھر دیکھنا نماز پڑھ کر کے اگر تم رزق تلاش کرو گے تو اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔